उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान प्रद्युमन हो। अहो नीलकंठ नारायण, अहो आशुतोष, आपको कोटि कोटि नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अहो भगवान, आप इंद्रियों के स्वामी मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हो। आपको बार बार नमस्कार हो नमस्कार हो। महादेव, आप अपने ही तेज से समस्त जगत को व्याप्त करने वाले त्रिभुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव हो। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। अहो नीलकंठ नारायण, अहो महात्मा महाकाल, अहो भगवान आशुतोष, आपको कोटि कोटि नमस्कार नमस्कार। अहो भगवान, आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हो। अहो महात्मा नारायण, आपको कोटि कोटि नमस्कार नमस्कार। अहो भगवान, आप स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त हो। चातुर्होत्र कर्म साधनों का विस्तार करने वाले महात्मा अग्निदेव हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। नारायण, आप देवताओं व पितरों के पोषक सोम तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हो। आपको बार बार नमस्कार हो। अहो भगवान, अहो भगवान, अहो भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जीवन रस जल स्वरूप तत्व हो। आपको बार बार नमस्कार हो नमस्कार हो। अहो भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों की देवी पृथ्वी विराट स्वरूप आकार तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले शारीरिक मानसिक ऐन्द्रिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हो। अहो नीलकंठ नारायण, अहो महात्मा आशुतोष, अहो भगवान महाकाल, आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। अहो नाथ, आप अपने ही शब्द गुण के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले, बाहर भीतर का भेद कराने वाले, आकाश तथा महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हो। अहो नीलकंठ नारायण, अहो महात्मा आशुतोष, आपको कोटि कोटि नमस्कार। अहो भगवान, आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप, देवलोक की प्राप्ति कराने वाले निवृत्ति कर्म रूप तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले दुखदायक मृत्यु हो। नीलकंठ नारायण, महात्मा आशुतोष, आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। अहो नाथ, आप सांख्य तथा योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाले साक्षात मंत्र मूर्ति महान धर्म स्वरूप हो। भगवान, आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार को कुछ होने वाली नहीं है। आपको बार बार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। अहो नाथ नारायण, आप कर्ता कर्म व कारक तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय, आप अहंकार के अधीश्वर भगवान रुद्र, आप ही ज्ञान व क्रिया स्वरूप भगवान शिव, आप पे ही परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी चार प्रकार की वाणी की विरोधी होती है। अहो नीलकंठ नारायण, अहो भगवान आशुतोष, आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। अहो महादेव, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपके भक्तजन जिनका पूजन करते हैं, आपके निज जनों को जो अत्यंत प्रिय है, अपने उसी अनुरूप की आप हमें झांकी कराइए। भगवान एक लिंग नारायण, आपका वह स्वरूप अपने ही गुणों से संपूर्ण इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। अहो नीलकंठ नारायण, वह वर्षाकालीन मेघों के समान स्निग्ध श्याम संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व। अहो गोविंद, आपकी विशाल सुंदर चार भुजाएं, महामनोहर मुखार बिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर गोहे, सुगढ़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त महामनोहर मुखमंडल है। नारायण, आपके समान शोभाशाली कर्ण युगल है। प्रभु, आपके प्रतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, दृष्टि आपकी चितवन, काली काली घुंघराली आपकी अलके, कमल कुसुम की केसर चित्र फहराता हुआ आपका पीताम्बर। नारायण, झिल मिलाते हुए आपके कुंडल, चमचमाते हुए आपके मुकुट, कंकण, हार, नुपुर, मेखलादि विचित्र आभूषण। अहो भगवान, आपकी विशाल सुंदर चार भुजाओं में क्रमशः चक्र, गदा, पद्म और वनमाला तथा कौस्तुभमणि के कारण अहो नीलकंठ नारायण, आपकी अपूर्व शोभा है। अहो भगवान, सिंह के समान आपके शूल कंधे हैं, जिन पर केयूर, हार, कुंडलादि की कांति झिल मिलाती रहती है। अहो नीलकंठ नारायण, कौस्तुभमणि की कांति से सुशोभित मनोहर आपकी ग्रीवा है। श्यामल श्यामल आपका वक्ष स्थल है, जिन पर श्रीवत्स का सिंहासन
जो माता महादेवी, महालक्ष्मी, जगदम्बा, माता अन्नपूर्णा का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी बात करता है। वो भगवान आपका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर जो सांस के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। अहो नीलकंठ नारायण, उनमें जो भंवर के समान शक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी कि उत्पन्न यह विश्व उन्हीं में लीन होने को तत्पर हो जाता है। अहो श्याम वर्ण, आपके कटी भाग में पीताम्बर स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। नारायण, आपके समान सुंदर श्रीचरण, दक्ष पड़ली, जांग और मुकुटों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। अहो एक लिंग नारायण, आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। नाथ नारायण, आपके नखों से जब प्रकाश निकलता है वही जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल भस्म कर देता है। प्रभु गोविंद, भक्तों के भयहारी आश्रय स्वरूप अपने उसी रूप का दर्शन करें। अहो जगत गुरु शिव, हम अज्ञानग्रस्त प्राणियों को अपनी ही प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले एकमात्र आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु चित्त शुद्धि के विलासा रखने वाले पुरुष को आपके शुद्ध चतुर्भुज स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इनकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। और महादेव, स्वर्ग का शासन करने वाले महात्मा इंद्र भी आप ही को पाना चाहते हैं। विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप है। अहो भगवान, इसी तरह आप सभी प्रकार के देहधारियों के लिए दुर्लभ हो। केवल निश्चल और निर्मल हृदय वाले पुरुष ही आपको पा सकते हैं। अहो महादेव, सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति के द्वारा आप श्री अनंत भगवान नीलकंठ नारायण को प्रसन्न कर जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना के दुसाध्य, भला फिर ऐसा कौन होगा जो आपके चरण कमलों के सिवा और कुछ चाहेगा। अहो महादेव, जो काल अपने अदम्य उत्साह पराक्रम से भड़कती हुई भय के इशारों मात्र से ही संपूर्ण त्रिलोकी मंडल को नष्ट कर डालता है, वह काल भी आपके चरणों की शरण में आएगा, प्राणियों पर भी अपना अधिकार नहीं मानता। अहो महादेव, आपके ऐसे प्रेमी भक्तों का यदि आदेशन के लिए भी समागम हो जाए तो उनके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं मानता, फिर मृत्यु लोक के तुच्छ उशिष्ट भोगों की बात ही क्या। अहो महादेव, आपके चरण कमल संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। अहो नीलकंठ नारायण, अहो महात्मा आशुतोष, अहो भगवान एकलिंग, अहो भगवान बाबुलनाथ, आपके चरण कमल संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। जो साधक आपके भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाहरी विषयों की कामना करता है, न ही आंतरिक अज्ञान गुणरूप प्रकृति में लीन होता है, वह अनायासी आपके उस स्वरूप का दर्शन पा जाता है जिसमें यह संपूर्ण संसार समाया हुआ है। जो स्वयं संपूर्ण जगत में व्याप्त है, वह आकाश के समान विस्तृत परम प्रकाशमय, परम ज्योतिर्मय, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान एक लिंग नारायण आप ही हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो भगवान, आपकी माया शक्ति अनेकों प्रकार के रूपों को धारण करती है। उसके द्वारा ही आप जगत की रचना, पालन और संहार करते, जैसे ये कोई सद वस्तु सी हो, छोटे से बच्चों के खेलने की वस्तु सी हो, परंतु इनसे आप में कोई प्रभाव नहीं होता। माया के कारण दूसरे ही लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। अहो महादेव, आप तो परम स्वतंत्र ही हो। अहो नीलकंठ नारायण, आप परम स्वतंत्र ही हो। अहो भगवान, जो कर्म योगी पुरुष सिद्धि प्राप्ति के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही तो वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। अहो महादेव, आप अद्वितीय आदि पुरुष भगवान निर्गुण नारायण हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। अहो महादेव, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष त्रैमुख ब्रह्म हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। अहो महादेव, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष भगवान पंचमुख शिव हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। अहो भगवान, कहते हैं सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, उसके द्वारा ही सत्वरज और तमरूप गुणों का भेद होता है। इन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, देवताओं, ऋषियों तथा संपूर्ण प्राणियों से भी जगत की उत्पत्ति होती है। आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए जरायु, अंडज, स्वेदज, उद्भविज ऐसे 4 प्रकार के शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, इन शरीरों में रहकर आप भी तुच्छ विषयों को भोगते। आपके इस तत्व को ही पुरुष या जीव कहते हैं।
अहो महादेव, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर, महाप्रलय काल उपस्थित होने पर आप अपने ही भयंकर काल स्वरूप के द्वारा पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों में विचलित कराकर सरासर सहित संपूर्ण त्रिलोकी मंडल का संहार कर डालते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय और प्रचंड वेग से वेगों के द्वारा वेगों को ही आपस में टकराकर तीतर भीतर नष्ट भ्रष्ट कर डालती है। अहो भगवान, फिर भी यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है। महादेव, इसका लोभ बढ़ गया है, विश्व में सदा इसकी कामना बनी रहती है, परंतु आप तो सदा सजग और सावधान रहते। जैसे भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प चूहे को चटकर जाता है, आप अपने ही काल स्वरूप के द्वारा उसे ले जाते हैं। अहो महादेव, आपकी ही अवहेलना करने के कारण अपनी ही आयु को व्यर्थ मानने वाला भला ऐसा कौन विद्वान ब्राह्मण होगा तो आपके ही चरण कमलों को विचारेगा। आपके इन्हीं चरण कमलों की पूजा परमपिता ब्रह्मा, स्वयंभू आदि 14 मुनियों ने बिना कुछ सोच विचार कर केवल और केवल एकमात्र श्रद्धा से ही। अहो ब्रह्मांड, ये सारा जगत आपके रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अहो ब्रह्मांड, ये सारा जगत आपके रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अहो ब्रह्मांड, ये सारा जगत आपके रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल। अतः परमात्मा आपके इस तत्व को जानने वाले महान ऋषियों के लिए, श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों के लिए एकमात्र आप ही भय शून्य आश्रय हो। महादेव, आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। नीलकंठ नारायण, आपको कोटि कोटि नमस्कार। एकलिंग नारायण, आपको कोटि कोटि नमस्कार। अहो महात्मा महाकाल, आपको कोटि कोटि नमस्कार। अहो भगवान बाबुलनाथ, आपको कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।